स्पीड से भागा जा रहा है। 100 सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में पहले अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये सतगुरु आज की ज्ञान चर्चा सुनने और हमें रास्ता दिखलाओ। सतगुरु आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हो। सौ शासक जी इन्हीं भावनाओं के साथ युक्त हो सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करनी है जी। बोलो सतगुरु भगवान की। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, सदगुरु मेहताब सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, प्रियतम नाथ महाराज। सासंग जी बड़े प्यार बोलना जी। आज की ज्ञान चर्चा जो है शुरू करेंगे। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, महापुराण है, उपनिषद है, उन सब में सासंगत जी एक बात बड़ी पुकार कर कही गई है, और वो ये बात है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है। तो अब हमारा मनुष्य जन्म भी हमें मिल गया है, सदगुरु भी मिल गया है, और ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई है, ज्ञान भी हो गया है, ज्ञान भी मिल गया है। सो अब साथ संगत जी करना क्या है, कैसे संसारिक बंधनों से पीछा छूटे, कैसे इस संसार के आवागमन से चक्कर से छुटकारा छूटे, कैसे मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो, कैसे केवल्य ज्ञान को प्राप्त हो। सो अब यही सवाल हमारे जीवन में रह गया है। सो सासंगत जी बिना जानकारी के, बिना पहचान के कुछ भी होने वाला नहीं है। बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़ाए। सो जब तक जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है, प्रेम नहीं हो सकता, प्यार नहीं हो सकता, प्रीति नहीं हो सकती, और प्यार, प्रीति और प्रेम के बिना भक्ति के अंदर दृढ़ता नहीं आ सकती।
सो अब आपको सदगुरु भी मिल गया है, ज्ञान भी मिल गया है, मनुष्य जन्म भी मिल गया है। बस अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मनुष्य जीवन की, अब इसी की तरफ हमने ज्यादा ध्यान देना है। आपको यह भी बतला दिया गया है, बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि परमेश्वर क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म इज कंसर्न्ड इन ए वेरी डिटेल्ड वे। नाउ इट्स अप टू यू ऑल पीपल whether you wish to act upon the advice of the Sadguru or whether you wish not to wish to act upon the advice of the Sadguru. So अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, या फिर आपने अपना कोई अलग से फैशन तो नहीं बना लिया भक्ति का, जैसा देखने में ज़्यादातर आता है। ज्ञान तो कुछ और बताया जाता है, परमेश्वर के बारे में कुछ और सदगुरु बताते हैं, इस रहस्य को खोलकर बताता है, लेकिन इतना ऊंचा और इतना सुच्चा और अध्यात्म का जो सत्संग जी बिल्कुल कंक्लूजन है, इसको जानने के बावजूद भी फिर भी जो जीव है वो जगह जगह पर क्यों भटकता है, यही विचार करने वाली बात है। तो जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, जब तक सदगुरु के प्रति पूरा समर्पण नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के प्रति अनागत भाव नहीं होगा, तो तब तक भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे जो भक्ति मार्ग में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है, भगवान ने कभी किसी को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। सो इंसान अपने स्वार्थ के कारण, अपनी लौकिक और अलौकिक समस्याओं का हल करने के लिए परमेश्वर की बंदगी करता है, खुदा की इबादत करता है। ये हम सब ने, हर एक मनुष्य ने भली भांति जान लेना चाहिए और इस बात को पल्ले में गांठ बांध लेनी चाहिए, हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि इस पृथ्वी पे रहने वाला, चाहे वो मानव है, चाहे दानव है, चाहे देव है, चाहे गंधर्व है, कोई भी, चाहे इस अखिल ब्रह्मांड में रहने वाली कोई भी दिव्य शक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। सो ये भली भांति हर एक जीव ने समझ लेना चाहिए, साथ संगत जी, सृष्टि के ऊपर रहने वाला हर एक जीव गुनहगार है। सृष्टि के ऊपर रहने वाला हर एक जीव, हर एक श्वासधारी, हर एक प्राणधारी, समस्त जो चराचर है, सो हर एक जीव गुनहगार है। हर एक जीव के ऊपर ऋण है। पहले माता पिता का ऋण है, फिर अपने जो जिन्होंने अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी है उन गुरुओं का ऋण है, और फिर जिस सदगुरु ने हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, फिर साथ संगत जी इस गुरु का ऋण है। और इस ऋण के साथ साथ में जीव ने जाने में अनजाने में अनेकों भूलें की हुई होती है। तो इसलिए कुल मिलाकर ये समझ लिया जाता है, ये माना जाता है और ये समझ लेना चाहिए कि हर एक जीव गुनहगार है। इसलिए वो परमेश्वर की बंदगी करता है, अपने गुनाहों के लिए तौबा करता है। यही परमेश्वर के आगे हमने बंदगी करनी है। तो इसलिए बिना प्रीति से, बिना प्रेम से भक्ति मार्ग में दृढ़ता नहीं आ सकती।
और कोई गुण जीव के अंदर कोई और गुण हो या ना हो, लेकिन सदगुरु के प्रति शरणागत भाव, समर्पण भाव और इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर का जो ज्ञान है, इसका ध्यान है, वो जीवन में होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। तो जब हर एक जीव गुनहगार है, हर एक जीव गुनहगार है साध संगत जी, तो अब फिर क्या करना चाहिए? हर एक जीव के ऊपर कर्मों की बहुत बड़ी गठरी बंधी हुई है। सो अब बहुत अल्प सा समय रह गया है, बहुत थोड़ा समय है जीवन का। अब ये जो कर्मों की जो गठड़ी है, जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है और जो वर्तमान के कर्म है, इनको सबको साध संगत जी साफ करना है, ज्ञान रूपी साबुन लगाकर, ध्यान रूपी साबुन लगाकर। क्योंकि संसार के अंदर और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे कर्मों को काट दे। किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी साध संगत जी कोई आज तक ऐसी औषधि तैयार नहीं की, ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया, ऐसा कोई नुस्खा तैयार नहीं किया जिससे कर्मों का बोझ समाप्त हो जाए, जिससे कर्मों का जो है बोझ भार समाप्त हो जाए और हमें इस काल भगवान से क्लीन चिट मिल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ जो ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु है, जो आत्मदर्शी, आत्मवेता, तत्ववेता सतगुरु है और समय का हाकम है, जब जीव ऐसे सतगुरु की शरण में जाएगा तो साध संगत जी फिर इसका जो है कर्मों का भार हल्का होगा और ये इन कर्मों से फिर इसकी निवृत्ति होगी। सो अब क्या किया जाए? तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सहज मार्ग है और वो है प्रेयर करना, प्रार्थना करना, अरदास करना, इबादत करना, बस और कुछ नहीं है। अब आप देखिए, अगर हम मंदिर में चले जाते हैं तो वहां पर क्या की जाती है? वहां पर अरदास, आरती की जाती है, आर्त भावों से आरती करते हैं। सदगुरु को, परमेश्वर को सबसे श्रेष्ठ मानकर, अपने आप को दीन मानकर प्रेयर कर, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अगर आप मस्जिद में चले जाओ तो मस्जिद में इबादत करते हैं, वहां पर भी यही बात है, अपने गुनाहों के लिए तौबा की जाती है, परमेश्वर की महिमा का और गरिमा के बारे में बखान होता है, वो सुना जाता है। चर्च में चले जाएं तो वहां पर प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और गुरुद्वारे में अगर चले जाते हैं तो वहां पर अरदास की जाती है। तो सब का मतलब प्रेयर करो, कहो, चाहे अरदास कहो, चाहे आरती कहो, चाहे इबादत कहो, तो सब का मतलब एक है, सबका जो कंक्लूजन एक है, सबके पीछे एक ही रहस्य छिपा हुआ है। सो इसलिए हमेशा इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के आगे ये जो सर्वव्यापी सत्ता है, जो रोम रोम में रमा हुआ राम है, जो सबके अंदर बाहर है, दाएं बाएं है, ऊपर नीचे है, सब जगह है, ओत प्रोत है, सब इसी के अंदर है और ये सब के अंदर है, सब में रब है, रब में सब है। तो इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को हमेशा साक्षी मानते हुए, हाजर नाजर मानते हुए, अपने अंग संग जानते हुए हमेशा बस प्रार्थना करते चले जाओ, हे सदगुरु, हे परमेश्वर के साक्षात स्वरूप सदगुरु, मैं भूलनहार हूँ, तू बख्शनहार है, मैं गुनाहगार हूँ,
और मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करता हूँ। हे सदगुरु तू शिव है और मैं जीव हूँ। हे परमेश्वर के साक्षात सदगुरु तू सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूँ। हे सदगुरु तू अंतर्यामी है, मैं अज्ञानी हूँ। तू सब कुछ जाननहार है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। हे सदगुरु तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ करने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है। हे सदगुरु तू अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए ऐसे भावों से युक्त होकर हमेशा हाथ जोड़कर सदगुरु के दरबार में खड़े रहो, उनके आगे प्रार्थना करते रहो, प्रेयर करते रहो, अरदास करते रहो, विनती करते रहो। ऐसी विनती करो सदगुरु के आगे, सदगुरु तू मेरा पथ प्रदर्शक है, मैं तेरी राह पर चलने वाला राही हूं, आप मुझे रास्ता दिखाओ सदगुरु। हे परमेश्वर, हे जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मुझे रास्ता दिखाओ। सो ये भक्ति मार्ग का सूत्र है, क्योंकि ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार अखिल ब्रह्मांड में जो फैली हुई जो सत्ता है, ये किसी मंत्र से नहीं कटती, किसी यंत्र से नहीं कटती, किसी अपरा विद्या का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, किसी बाहर की ताकत का और किसी की अंदर की ताकत का, किसी रिद्धि सिद्धि का, किसी दिव्य शक्ति का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, और ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य सिद्ध होता है। सदगुरु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन हमेशा सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट है, ब्रह्म प्रकट है। ब्रह्म बोले काया ओले, ये शरीर का रूप धारण कर लेता है, पंचभौतिक शरीर जिसके अंदर ब्रह्म स्वयं बोलता है, स्वयं सुनता है, अपनी महिमा आप ही सुनता है, आप ही अपना खेल दिखांदा, अपना रहस्य। ये जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वव्यापी जो परम सत्ता है, ये सदगुरु भगवान का रूप धारण करके हमारे समक्ष आ जाती है, और फिर भोले भटके जीवों को साध संगत जी ये अपने साथ जोड़ने की प्रेरणा देती है, उनके अंदर शब्द को प्रकट कर देती है। तो सदगुरु के रूप में जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु है, जो कुछ भी आप कहते हैं, उस सदगुरु के रूप में आकर ही हम लोगों को अपना रहस्य खुद बताता है। और अगर फिर भी जब मैंने आपको ये रहस्य बार बार समझा दिया कि जब तक सदगुरु हमें पास नहीं करता अपनी क्लास में, जब तक सदगुरु की परीक्षा में हम पास नहीं होता जीव, जब तक सदगुरु की परीक्षा में जीव पास नहीं होता, शिक्षा में और दीक्षा में पास नहीं होता, तो तब तक इसको इस संसार से, आवागमन से मुक्ति इसको नहीं मिल सकती। ये जन्म मरण का चक्कर नहीं कटता, ये जन्म मरण का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो इसलिए सदगुरु की, चाहे वो किसी भी तरह की हमारी परीक्षा लेता है, उसमें पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये प्रेयर करना, प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, दुखी मन से नहीं होनी चाहिए, दूषित मन से नहीं होते। निर्मल जन सोई मोहे भावा, जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे प्रिय है। छल कपट छिद्र मोहे न बावा, और जो छल कपट करता है, जो
सदगुरु के साथ भी छल करता है, सदगुरु के साथ भी कपट करता है। जो आगे कुछ और बोलता है और पीछे उसका जीवन कुछ और होता है। और जो अपने अंतःकरण में कपट रखता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा जीव मुझे प्रिय नहीं है। निर्मल जन सोई मोहि भावा। जो निर्मल जन है, जिसका मन निर्मल है, वो ही परमेश्वर को प्रिय है। मेरे परमपिता परमेश्वर को वो मनुष्य बहुत प्रिय है जिसका मन निर्मल होता है। अब मन निर्मल कैसे होगा? कोई साबुन लगाने से मन निर्मल नहीं हो सकता। साबुन लगाने से बाहर के शरीर की मैल उतर सकती है, लेकिन जो अंतःकरण में जो मलिनता है, जो नफरत है, कदूरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि समझने की जो प्रवृत्ति है, ये साथ संगति सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म के ज्ञान से, इस ब्रह्म के ध्यान से, इस ब्रह्म की चर्चा करने से, इस ब्रह्म की चर्चा सुनने से, इस ब्रह्म का साक्षात्कार करने से, इस ब्रह्म का दर्शन दीदार करने से और इसको हमेशा अंग संग जानने से, इसके ज्ञान से और इसके ध्यान से और इसके आगे हमेशा प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से, आपको जो महामंत्र दिया जाता है उसके अंदर देखो क्या बताया जाता है। हे निराकार निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, हे निराकार परमेश्वर बस तू ही तू है, तेरे सिवाय और कुछ नहीं है। और तेरे मध्य में, तेरे बीच में जो कुछ भी है दृष्टिमान जो जगत दिख रहा है, जितने भी दृष्टिमान जगत के जो दृश्य दिख रहे हैं, जो रंग रूप और आकार प्रकार के दृश्य दिख रहे हैं, ये स्थिर रहने वाले नहीं है। स्थिर रहने वाला सिर्फ यही परम तत्व, ये परमेश्वर है, और कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए संसार की किसी भी चीज के साथ कोई आसक्ति ना करो, किसी रिश्ते नाते के साथ कोई मोह ना करो, वो पास में ना पढ़ो, क्योंकि संसार का जो आकर्षण है और संसार की आसक्ति है, पकड़ है, जकड़ है, और अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो मोह है, जो मोह पास है, जिसमें ये जीव बुरी तरीके से उलझा हुआ है, ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मात्र ये ना सोचना कि बस हर रोज हम ये ज्ञान सुन लेते हैं, चर्चा सुन लेते हैं, क्लास में जो पढ़ा दिया वो सुन लिया, घर जाके कुछ ना करना। अगर होमवर्क नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। अगर घर जाके बंदगी ना की, इबादत ना की, सुमरण ना किया, ध्यान ना किया, तो क्लास में आने का, सत्संग सुनने का, ये विचार सुनने का कोई फायदा नहीं है। हजारों लेक्चर सुनते रहो चाहे। इसलिए जो हर रोज क्लास आपके बड़े अहोभाग्य हैं कि आपको हर रोज एक नई चीज बताई जाती है। और मैं ऐसा समझता हूं कि अध्यात्म का कोई भी ऐसा पहलू नहीं रहा होगा जिसके ऊपर साथ संगत की चर्चा नहीं हुई होगी। तो मैंने अपना सारे का सारा जो सिलेबस है, जो सारे के सारी अध्यात्म की जो साथ संगत की गहराइयां हैं, अध्यात्म क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, ये संसार क्या है, निराकार क्या है, कौन सी चीज स्थिर रहने वाली है, कौन सी समाप्त होने वाली है। तो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन ए वेरी डिटेल्ड वे और इन ए वेरी क्लियर वे। पूरे क्लियर कट करके आपको सब कुछ बता दिया गया। अब अगर आपने के अंदर ये इच्छा है, आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं संसार के झंझटों से ऊपर उठ जाऊं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं संसार के बंधनों से छुटकारा पालूं, अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं जीते जी परमेश्वर का हो जाऊं और जीते जी परमेश्वर मेरा हो जाए, सदगुरु मुझे स्वीकार कर ले, मैं सदगुरु को स्वीकार कर लूं, हमारा जो
बंधन है, जो हमारा संबंध है वो पक्का स्थापित हो जाए, तो साथ संगत जी फिर तो ये दो बातें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर जाकर अपने होमवर्क करना, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है, और मेरे ख्याल में मैंने हर एक बात को बहुत ही सहज शब्दों में, कोई ज़्यादा संस्कृत के श्लोक नहीं मैंने बोल के बताए, कोई ज़्यादा संतों की जो वाणी है उसको पढ़ के नहीं सुनाया, सहज सहज। क्योंकि जो संत मत है वो सहजता का नाम है, प्योरिटी का और श्योरिटी का नाम है। जो मैंने अपने सारे जीवन काल में जो अनुभव किया है, आराधना चाहे मैंने कितनी भी की, साधना जो भी कुछ किया, तब जब किया है, संयम साधना जो कुछ भी किया है, उससे जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने एहसास किया है, जो मैंने परमेश्वर के बारे में जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, रियलाइजेशन की है, सो मैंने आपको सारा कुछ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। तो हमेशा यही अरदास करते रहो बस सदगुरु भगवान के आगे, क्योंकि परमात्मा और सदगुरु कोई अलग नहीं है। अगर आप परमात्मा को अलग सोचते हैं, सदगुरु को अलग सोचते हैं, नहीं, परमेश्वर की ही इच्छा होती है, वो संतों का रूप धारण करता है, सदगुरु का रूप धारण करता है, और फिर हम जैसे भोले भटके जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सो यही अध्यात्म के अंदर, भक्ति मार्ग के अंदर यही सफलता की कुंजी है, यही सफलता की कुंजी है। क्योंकि साथ संगत जी, यह जो जीवन है ये इसी के लिए मिला है। तो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर सबके अंदर छुपा हुआ है, सबके अंदर बैठा है, और ऐसी जगह बैठा है जहां से जीवन स्टार्ट होता है और जहां पर जीवन समाप्त हो जाता है। आपके हृदय में आपकी श्वासों को भी चलाने वाला है, श्वासें भी इसी के कृपा से चल रही हैं। और जब जितनी इसने हमें एक बात और नोट कर लेना कि जो हमें श्वास मिले हैं वो गिने चुने मिले हैं। अब आप चाहे इसको संसार में गुजार दो, चाहे संसार का ध्यान करने में गुजार दो, चाहे रिश्ते नातों में गुजार दो, चाहे किसी भी तरीके से गुजार दो, और चाहे परमेश्वर की बंदगी में लगा के गुजारो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम सब के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। सो ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार परमात्मा है, ये निराकार भगवान है, ये निराकार परमात्मा, ये सब के अंदर छुप के बैठा हुआ है। सो इसी के आगे हर समय प्रेयर करो, प्रार्थना करो, अपने आप को दीन समझकर इस परमेश्वर को दयालु समझकर, हे सदगुरु मैं दीन हूं और तू बहुत दयालु है, कृपालु है। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे अनाथों के नाथ, मैं तेरी शरण में हूं। मैं तन से, मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु तेरी शरण में हूं। अपने चरणों में है सदगुरु, मुझे शरण दे दो। हे सदगुरु अपने चरणों में मुझे पनाह दे दो। इसलिए ऐसे भावों से प्रार्थना करनी है, ऐसे भावों से प्रार्थना करनी है। तो ये सब के अंदर शक्ति, सब के अंदर ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो ब्रह्म है, ये परम तत्व है, ये सब के अंदर छुप के बैठा हुआ है। और इस रहस्य को सदगुरु ने आपको सबको खोलकर बता भी दिया है। तो जब आप श्वास लेते हैं, ऐसी पवित्र भावनाओं से युक्त होकर अपने अंदर खींचो, अपने अंदर जब श्वास खींचते हैं अपने अंदर चलो, और जब अपने अंदर आप चलोगे, अंतर्मुखी होंगे ऐसी भावनाओं को लेकर, तभी साथ संगत जी जो अंतर में, जो मन के ऊपर, मन की जो भूल भुलैया है, मन की जो ऊहापोह है, मन के ऊपर जो चढ़ी हुई आत्मग्लानि है, और जो नफरत है,